Good morning, students. This is English literature book and this is your first chapter, I Fall into Disgrace. This chapter is written by Charles Dickens and the theme of this chapter is family, childhood and values. In last video I have told you about the story of this chapter and about the characters. Who is David? फर्स्ट इज डेविड. अब डेविड कौन था? एंड दिस चैप्टर इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, मीन्स जो राइटर है उन्होंने अपने ही चाइल्डहुड की स्टोरी को बताया है. इसमें उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि वो जब छोटे थे तो उनका बचपन किस तरीके का था. उनके फादर की डेथ के 6 महीने बाद उनका जन्म हुआ था और जब वो 7 इयर्स के थे तब उनकी माँ ने सेकंड मैरिज कर ली थी. सो दिस इज़ डेविड एंड क्लेरा कॉपरफील्ड इज़ हिज मदर. जो सेकंड कैरेक्टर है वो क्लेरा कॉपरफील्ड है जो डेविड की माँ है. और थर्ड इज़ पैगोटी. पैगोटी कौन है? पैगोटी इज़ हिज हाउस कीपर. जो पैगोटी हैं वो हाउस कीपर है. अब मिस्टर मडस्टोन. मडस्टोन कौन है? मिस्टर मडस्टोन वो हैं जिन्होंने क्लेरा ने जिनसे शादी की है और शादी के बाद मिस्टर मडस्टोन अपनी एक छोटी बहन को साथ ले आते हैं जिनका की नाम जैन मडस्टोन है, मिस जैन मडस्टोन. ओके, लास्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स एंड स्टोरी. हमने अब तक की स्टोरी में पढ़ा था कि डेविड को नीचे वेटिंग रूम में बुलाया जाता है और उसकी माँ एक एक्सरसाइज बुक और स्लेट के साथ उसका वेट करती है कि उसकी स्टडी मीन्स डेविड की स्टडी कैसी चल रही है. सो उनसे कुछ डेविड से उसकी माँ को कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ क्वेरीज करनी है कि वो क्या पढ़ता है, कितना जानता है. तो इसी तरीके का टेस्ट की तरह से उसको पूछेंगे क्वेश्चन आंसर. तो डेविड जो है वो अपनी माँ के पास जाता है और वो बोल भी नहीं पा रहा है. वो जैसे ही वेटिंग रूम में जाता है तो वहाँ पर मिस्टर मडस्टोन भी बैठे हुए हैं और वो एक पेपर जैसे पेपर पढ़ रहे हैं वैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली पेपर पढ़ नहीं रहे हैं, बस बैठे हैं इजी चेयर पर. वो एक शब्द पढ़ता है, सही से नहीं बोल पाता. सेकंड वो 6-7 शब्द बोलता है फिर भी वो सही से उसको नहीं पढ़ पाता है. तब उसकी माँ उससे कहती हैं ओ डेवी ओ डेवी. उसकी माँ उसको रिपीट करती हैं तुम ये कैसे पढ़ रहे हो, सही से तो पढ़ो. नाउ क्लेरा सेज मडस्टोन. अब उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड पेज पर पढ़ेंगे नाउ क्लेरा सेज मिस्टर मडस्टोन. अब मडस्टोन क्लेरा को डांटते हुए कहते हैं नाउ क्लेरा बी फर्म विद द बॉय. इस बच्चे के साथ थोड़ी फर्म हो जाओ, थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ काम नहीं चलेगा. ये कुछ पढ़ने वाला नहीं है, थोड़ा इसके साथ हमें हार्ड होना पड़ेगा. बी फर्म विद द बॉय, इस बच्चे के साथ में फर्म हो जाओ. डोंट से ऐसे ओ डेवी ओ डेवी ओ डेवी ओ डेवी करके ऐसे मत बोलो. दैट्स चाइल्डिश, ये एक बच्चे की तरह लगता है. तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि तुम इसके लिए कुछ फर्म हो ताकि ये हमें सही से जवाब दे पाए क्वेश्चन आंसर का. ही नोज़ हिज लेसन और ही डज नॉट नो इट. वो जानता है अपने लेसन को कि नहीं जानता है. मिस्टर मडस्टोन क्लेरा को बताते हुए कह रहे हैं कि इस लड़के के साथ तुम फर्म हो जाओ. क्या वो अपने लेसन को जानता है या नहीं जानता है? तो ही डज नॉट नो इट, मिस मडस्टोन इंटरपोज ऑफली. मिस मडस्टोन जो मिस्टर मडस्टोन की सिस्टर हैं वो इंटरपोजेस मीन्स इंटरप्टेड करते हुए, बात को बीच में इंटरप्ट करते हुए कह रही हैं, दखल देते हुए कहती हैं और डरा रही हैं. ऑफुली मीन्स डराते हुए कहती हैं ही डज नॉट नो इट, वो कुछ भी नहीं जानता है. डेविड
कुछ भी नहीं जानता है। आई एम रियली अफ्रेड ही वॉज नॉट, सेज माई मदर। अब उसके बाद उसकी माँ उससे कहती हैं मुझे वास्तव में डर लग रहा है। ही डज़ नॉट, वह नहीं जानता, सेज हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। मीन्स जब वो दोनों मिस्टर एंड मिस मडस्टोन एक टोन में बात कर रहे हैं कि उसको कुछ नहीं आता, तो उसकी माँ थोड़ा डर जाती है कि उनके बेटे के साथ में कोई क्रूअल ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसलिए वो डर जाती हैं और कहती हैं आई एम रियली अफ्रेड, मुझे वास्तव में डर लग रहा है कि वो शायद कुछ नहीं जानता। देन यू सी क्लेरा returns Miss Murdstone, you should just give him the book back and make him know it। तुम इसको, क्लेरा वो कहते हैं, तुम इसको किताब वापस कर दो एंड देखो कि वो कुछ जानता भी है या नहीं। मिस मडस्टोन क्लेरा को बोलती हैं यू शुड गिव हिम द बुक, कि तुम इसको किताब दे दो, एंड मेक हिम नो इट, और इसे खुद जानने दो, इसे कुछ पढ़ने दो। तब उसकी माँ कहती हैं यस सर्टेनली, सेज माई मदर। तब मेरी माँ ने, मीन्स जो डेविड है वो, उसने कहा कि मेरी माँ ने तब यही किया, मुझे किताब दे दी। दैट इज़ वॉट आई इंटेंटेड टू डू माई डियर जेन। नाउ डेवी ट्राई वंस मोर एंड डोंट बी स्टूपिड। एक और बार ट्राई करो और स्टूपिड मत बनो। उसकी माँ उसे कहती हैं कि डेबी एक और बार ट्राई करो, तुम पढ़ सकते हो, और स्टूपिड ऐसे लड़खड़ाओ मत और अच्छे से पढ़ो। तो डेविड कहते हैं आई ओबे द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द इंजेक्शन बाई ट्राइंग वंस मोर बट आई एम नॉट सक्सेसफुल विद द सेकेंड। जैसे ही मेरी माँ ने कहा मुझसे कि ट्राई वंस मोर, कि एक और बार ट्राई करो, तो मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था फॉर आई एम वेरी स्टूपिड, कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। आई ट्रम्बल डाउन बिफोर आई गेट टू द ओल्ड प्लेस एट द पॉइंट वेयर आई वॉज ऑल राइट बिफोर एंड स्टॉप टू थिंक। जहाँ पे मैं खड़ा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। स्टॉप टू थिंक, सब कुछ सोचना बंद हो गया था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बट आई कैन नॉट थिंक अबाउट द लेसन, मैं लेसन के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। आई थिंक ऑफ द नंबर ऑफ द यार्ड ऑफ द नेट इन मिस मडस्टोन कैप। मैं ये देख रहा था कि मिस मडस्टोन की कैप में कितना यार्ड नेट लगा हुआ है, मैं बस उसके बारे में सोच रहा था। और ऑफ द प्राइस ऑफ मिस्टर मडस्टोन ड्रेस गाउन, और मिस्टर मडस्टोन की जो ड्रेस है वो, उसकी प्राइस कितनी होगी, और एनी सच रिडिकुलस प्रॉब्लम दैट आई हैव नो बिजनेस विद। मुझे पता था मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नो बिजनेस विद, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग एट ऑल टू डू विद, और ना ही मुझे इन सब चीज़ों को करना है। मीन्स ना मुझे उनके प्राइस से करना है, ना ही मिस मडस्टोन की कैप में कितने यार्ड नेट लगा हुआ है, ना मुझे उससे कोई मतलब है। फिर भी मैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। मिस्टर मडस्टोन मेक अ मोमेंट ऑफ इम्पेशेंट विद आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत लॉन्ग टाइम मीन्स बहुत देर से मैं यही सोच रहा था, जो अब मिस्टर मडस्टोन है वो अपना पेशेंस मीन्स धैर्य को खो रहे थे। मीन्स अब वो अपने पूरे फॉर्म में आ गए, अपने गुस्से में आ गए, जो मैं उनसे उम्मीद कर रहा था। मिस मडस्टोन डज द सेम, और यही सेम मिस मडस्टोन ने भी किया। माई मदर ग्लैंसेस सबमिसिवली एट दैम। मेरी माँ, सबमिसिवली मीन्स होता है ओबीडियंटली, जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं ना, वैसे ही मेरी माँ करती जा रही है। ऐसा ग्लांस एट दैम, उनकी एक कहने पर ही मेरी माँ वैसा वैसा करती जा रही थी। शट द बुक, उन्होंने किताब बंद कर दी, एंड लाइंग इट बाई द एज एन एरियर ऑफ बी वर्कड आउट व्हेन माई अदर टास्क आर डन। जैसे ही मेरे दूसरे काम ख़त्म हुए
वैसे ही उन्होंने वो किताब भी बंद कर दी। देयर इज़ ए पेल ऑफ दीज एरियर्स वेरी सून एंड इट स्वेल लाइक ए रोलिंग स्नोबॉल। जैसे कि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें मेरे सामने झुंडी की तरह आ जाएंगी, मीन्स दिक्कतें आएंगी। क्यों? एक छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं पा रहा है शब्दों को देखकर, उसके सामने तीन लोग खड़े हुए हैं। उसकी माँ क्लैरा, मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिस मर्डस्टोन उसके सामने खड़े थे। द बिगर इट्स गेट्स, और मुझे ये सारी कंडीशन और बड़ी दिख रही थी। द मोर स्टूपिड आई गेट, और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। द केस इज़ सो होपलेस, अब ये केस होपलेस हो गया था, आशा से परे हो गया था। एंड आई फील दैट आई एम बाउलिंग इन सच ए बॉग ऑफ नॉनसेंस, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझसे ज़्यादा नॉनसेंस व्यक्ति कोई है ही नहीं। दैट आई गेव अप ऑल आइडिया ऑफ गेटिंग आउट, मैंने अब इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने का विचार भी छोड़ दिया था। मुझे पता था मुझे इन सारी कंडीशन को झेलना ही पड़ेगा। एंड अबेंडेंट माई सेल्फ टू माई फेट, और मैंने ये सारी चीज़ें अपने भाग्य पर ही छोड़ दी थी। द डेस्पेयरिंग अवे इन विच माई मदर एंड आई लुक ईच अदर, मेरी माँ मुझे बहुत ही निराशाजनक देख रही थी और मैं भी उनको बहुत ही निराशा के साथ में देख रहा था। एज आई ब्लंडेड ऑन, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने बहुत बड़ी ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हो। इट ट्रूली मेलंकली, ये सच में बहुत दुख की बात है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से उसकी माँ मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिस मर्डस्टोन उसको पढ़ने के लिए और उस पर हावी हो रहे हैं कि वो कुछ जानता भी है या नहीं। इन्हें वे बहुत ही ड्यूड तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है और वो अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी सारी फीलिंग्स को इस पैराग्राफ में बता रहा है। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।